Hello guys, welcome to the foundation class and this is the very last part of the adjectives chapter and the wait is over yet. Okay, so अभी तक हम जिसका वेट किए थे कि adjectives का रूल्स हम लोग पढ़ेंगे, तो इस वीडियो में आपको मिलेगा adjective का रूल्स एंड उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे. लास्ट जो 3 वीडियोस मैंने बनाए थे, द टाइप्स एंड द डेफिनेशन एंड डिग्रीज एंड कॉमन यूजेस, ये तीनों जो वीडियोस थे ये उसका बेसिक्स था, बट वो बेसिक्स को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए ये वीडियो को हम लोग आगे बढ़ेंगे. सो इसमें मैंने 18 to 20 रूल्स दिए हैं. आई हैव गिवन ऑल टोटल 18 to 20 रूल्स दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, एंड अनदर थिंग इज ईच एंड एवरी रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सेक्शन. जो भी रूल्स इंपॉर्टेंट है, जो रूल से क्वेश्चंस आते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा, और जो रूल सारे फोकस्ड होते हैं, वो सारे रूल्स मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है. रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 18 तक ये सारे रूल्स आपका एडजेक्टिव से रिलेटेड हैं और ये सारे रूल्स ऑलरेडी कहीं ना कहीं पेपर में आ चुके हैं. सो डू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड. अगर आप इसको लास्ट तक देखते हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है फिर से बुक खोल के या फिर से कोई वीडियो से आपको एक्सप्लेनेशन लेना की कोई ज़रूरत नहीं है. बस आप इसको लास्ट तक देखते रहिए. एंड इफ़ यू फील लाइक एनी प्रॉब्लम, मैं तो आपको पहले से ही बोल चुकी हूँ दैट यू आर ऑलवेज फ्री टू मैसेज मी, टू कॉन्टैक्ट मी, और जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी क्वेरीज है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. बट ये जो वीडियो है ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है एडजेक्टिव्स का, इसको लास्ट तक देखते रहिए. डू वॉच टिल एंड. राइट, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम let's start this video and do not forget to like, share and subscribe the channel, and for any further queries feel free to contact me. Now let's start. Now starting from rule number 1. Now first rule says positive degree of adjective or adverb comes in between as followed by as and so followed by as. इसको बहुत बच्चे बोलते हैं as dot 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 as, so dot 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 as. नहीं बेटा, इसको ऐसे बोला जाता है as followed by as and so followed by as. See, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वीडियो बाइलिंगुअल होगा, तो मैं आपको एक बार इंग्लिश में समझा दूंगी, आपको एक बार इंग्लिश में समझाऊंगी. ठीक है, सॉरी, एक बार इंग्लिश में, एक बार हिंदी में. ओके, तो जहां पर सेंटेंस में as followed by as आया या फिर so followed by as आया, उन दोनों के बीच में जो वर्ड आएगा वो आपका पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए एडजेक्टिव का, नहीं तो एडवर्ब का. In a sentence, if you are getting as followed by as, otherwise so followed by as, then in between you have to use what? Positive degree of adjective or adverb. Remember, as followed by as we use for talking in a positive sense, and so followed by as we used in talking in a negative sense. So now he ran as fast as he could. Now as बीच में क्या आया? Faster. Fast. You cannot write faster. You cannot write fastest. इन दोनों के बीच में पॉजिटिव डिग्री ही रहेगा. As good as clever as, right? So as fast as, so good as, ऐसे words. So wherever you are getting this word like as followed by as, otherwise so followed by as, you have to use the positive degree of adjective or adverb. ओके, रिलेटेड टू दिस, ये रूल से रिलेटेड कुछ और रूल्स भी हैं जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप इतना याद रखो कि as और as के बीच में पॉजिटिव आएगा, so और as के बीच में भी पॉजिटिव डिग्री आएगा. राइट, सो ही इज नॉट सो गुड एज हिज ब्रदर. नाउ सी, रिमेंबर, ये as फॉलोड बाय as, so फॉलोड बाय as, ये क्या करता है? ये भी कंपेयर करता है. दिस इज ऑल्सो अ टर्म ऑफ कंपैरेटिव. Got my point? So जहां पर as followed by as नहीं तो so followed by as आया, मतलब वो comparison show कर रहा है. You have to use the positive degree. As it is already showing comparison, you cannot use a comparative degree in between. You have to use the positive degree in this too sense. Okay, next, comparative degree comes before than. General sense में कंपैरेटिव डिग्री देन के बिफोर आता है. कंपैरेटिव डिग्री कम्स बिफोर देन. देन मे और मे नॉट कम आफ्टर ए कंपैरेटिव डिग्री. देखो यहां पर ट्विस्ट आ गया.
मैंने कहा कि देन के बिफोर हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आता है, कंपैरेटिव डिग्री कम्स बिफोर देन, बट देन मे और मे नॉट कम आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री। देन के बिफोर तो कंपैरेटिव डिग्री आएगा, बट कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, राइट। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लिखो, नो, मे बी मे नॉट बी, गॉट इट। नाउ ही इज बेटर देन हिज ब्रदर, यहां पर आप दो चीजों में कंपेयर कर रहे हो। मैंने कहा था अगर हम दो चीजों में कंपेयर करें तो कंपैरेटिव, दो से ज्यादा हुआ तो सुपरलेटिव। सो ही इज बेटर देन हिज ब्रदर, सो ही से ही को आप ब्रदर से कंपेयर कर रहे हो, देन भी लगा है और देन के बिफोर क्या लगा है, बेटर, दैट मीन्स कंपैरेटिव डिग्री केम बिफोर विच वर्ड, देन। टुडे आई एम फीलिंग बेटर, टुडे आई एम फीलिंग बेटर, तो यहां पर भी कंपैरेटिव डिग्री है बेटर, बट इसके बाद देन लगाने का कोई जरूरत नहीं है, द स्टेटमेंट इज कंप्लीट, टुडे आई एम फीलिंग बेटर। अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हो देन यू कैन यूज देन, टुडे आई एम फीलिंग बेटर देन यस्टरडे, राइट। बट यहां पर जरूरत नहीं है, टुडे आई एम फीलिंग बेटर, दैट मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड कि देन के पहले, बिफोर देन यू हैव टू यूज अ कंपैरेटिव डिग्री, बट आफ्टर देन, आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री देन मे और मे नॉट कम। नेक्स्ट, superlative degree generally takes the before it. Now see, this is a very important part, okay. Superlative degree takes the before it. Now it is very clear, हम सबको पता है कि the हम लोग superlative degree से पहले यूज करते हैं, the हम लोग superlative degree से पहले यूज करते हैं, but we are having some exception to this. द हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले यूज करते हैं, बट वी आर हैविंग सम एक्सेप्शन, ओके। जैसे कि मैं लिखूं अरविंद हैज द पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग द बेस्ट सीएम ऑफ दिल्ली। ये स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, अरविंद हैज द पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग द बेस्ट सीएम ऑफ दिल्ली। रूल सेज दैट द इज यूज्ड और द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। रूल ये कहता है, सी डोंट ट्राई टू मग अप द रूल, रूल को रटने का कोशिश मत करो, रूल को समझने का कोशिश करो कि कैसे हुआ। इफ यू अंडरस्टैंड वंस, नथिंग इज गोइंग टू डू बियॉन्ड इट, राइट। आप आराम से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जब भी, अगर आप रूल समझ लिए हो तो जो भी कोई स्टेटमेंट आपको मिलेगा आप इजीली उसको ग्रैब कर सकते हो, इजीली आपके माइंड में वो स्ट्राइक करेगा कि नहीं ये रूल से आया है। आप क्वेश्चन देख के ही बता सकते हो, जैसे मैथमेटिक्स में होता है, जो लोग बहुत ही विगरसली प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन देख के ही सॉल्व कर लेते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। सेम चीज इंग्लिश में भी हो सकता है, अगर आप रूल सही से समझे हो, मगअप करने का जरूरत नहीं है, सही से समझे हो तो आप जब भी कोई क्वेश्चन देखोगे तो आप उसको इजीली टैकल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर रूल ये बताया, रूल कहता है या ग्रामर ये कहता है कि जहां पर सुपरलेटिव डिग्री है उसके पहले हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री इज अ जनरल रूल, बट we are having some of the exception. What are the exception? Look at the statement. Arvind has the potential of becoming the best CM of Delhi. So now here my superlative degree is best. My superlative degree is best. As per the rule, I applied the before it. As per the rule, I applied the before it. राइट। सो जनरल रूल बोलता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगाओ, तो यहां पर मैंने द लगाया। नाउ सी, द फॉलोड बाय सुपरलेटिव डिग्री फॉलोड बाय नाउन। यहां पर स्ट्रक्चर क्या हुआ, द सुपरलेटिव डिग्री एंड फॉलोड बाय नाउन। इन द लास्ट सेशन, लास्ट टू लास्ट सेशन आई मेड यू अंडरस्टैंड, इफ एडजेक्टिव कम्स बिफोर अ नाउन दैट इज एट्रीब्यूटिव यूज, if adjective comes after a verb that is predicative use. ये चीज यहां पर अप्लाई होगा। See students, I told you before that whatever parts I have made in adjective, each part is important. And see,
In the first part I told you about the attributive and the predicative use, and in the last part I am saying that the same attributive and predicative use is applied over here in this rule. तो हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है. अगर आप ये 4 पार्ट को अच्छी तरह से देखोगे तो आपको कोई बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है दोबारा, या फिर कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं है. बट इसको समझना जरूरी है कि किस लिए ये बोला गया, कैसे कौन किसके साथ कनेक्टेड है, कैसे लिंक्ड अप है. मैंने फर्स्ट चैप्टर पे मैंने फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव. एट्रीब्यूटिव मतलब एडजेक्टिव कम्स बिफोर नाउन, प्रेडिकेटिव मतलब एडजेक्टिव कम्स आफ्टर अ वर्ब. So when you are getting an attributive use, then you have to use the before superlative degree. But when you are getting a predicative use, then superlative degree will not be taking the. क्लियर हुआ? मैंने कहा अगर सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगता है, ये कॉमन है, ये जनरल है. बट एक्सेप्शन क्या कहता है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री के साथ एट्रीब्यूटिव यूज अप्लाई हुआ है तो द लगेगा. अगर सुपरलेटिव डिग्री के साथ प्रेडिकेटिव यूज अप्लाई हुआ है तो द नहीं लगेगा. सो हियर द बेस्ट सीएम, सीएम इज व्हाट? नाउन. बेस्ट इज व्हाट? सुपरलेटिव डिग्री एंड द इज योर definite article. So best CM, that means here best is used before CM. Best is used before CM, that means noun है, noun से पहले best आया है. Here it is attributive, so the can be used before superlative. But suppose I say which of the dishes do you like the most? ये क्वेश्चन है. Which of the dishes do you like the most? So now you see, most is the superlative degree here. General rule says that the is used before superlative degree. But after most, do you find any noun? After most, do you find any noun? No. That means here it is going like predicative. Do you like the most? Like the most. Verb most. Yes or no? तो जहां पर प्रेडिकेटिव यूज हुआ, यहां पर मोस्ट के बाद नाउन है, दैट मीन्स हियर इट इज प्रेडिकेटिव. मोस्ट के बाद नाउन नहीं है, हियर इट इज प्रेडिकेटिव. सो व्हाट वी नीड टू डू? वी हैव टू ओमिट द. सो द आंसर विल बी विच ऑफ द डिशेस डू यू लाइक मोस्ट. क्लियर? एट्रीब्यूटिव यूज में सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगेगा एंड प्रेडिकेटिव यूज में सुपरलेटिव डिग्री के साथ द नहीं लगेगा. हो गया. बहुत सा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. अगर आप इसको सही वे में समझोगे तो कोई भी चीज आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, सारी चीज आपको सिंपल लगेंगे. ठीक है? तो ये जो आपका माइंड में है कि नहीं इंग्लिश बहुत टफ है, इंग्लिश डिफिकल्ट है, बहुत सारे एक्सेप्शन है. जैसे मैथ्स है, जैसे रीजनिंग है, वैसे ही इंग्लिश है. बट उसको हम लोग इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं, इसको हम लोग इंटरेस्ट नहीं लेते. तो अगर जो चीज आप में आपका इंटरेस्ट ही नहीं हो, जैसे कि आपको एक बाइक खरीदना है, ठीक है, तो आप पापा मम्मी के पीछे पड़ जाओगे कि बाइक लेना है, तो उसमें आपका इंटरेस्ट है तो आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो. सेम थिंग आप इंग्लिश में भी करो. इंग्लिश को बाइक समझ लो, जो लोग बाइकर हैं जिनको बाइक पसंद है, इंग्लिश को बाइक समझ लो और उसको पढ़ने के लिए जो करना पड़े वो करो. डेफिनेटली यू विल सी, आई एम गिविंग यू द डैम श्योरिटी. अगर नहीं होगा क्रैक तो आप मुझे बताना. राइट? ओके, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर. Here I have given the example. He is the best player of the team. So the best player. तो best यहाँ पर superlative degree है. After best you are finding the word player and here it is attributive. So I have used the before best. But which of the dish do you like most? Which of the dish do you like most? After most you are not finding any noun. That means here it is giving you the sense of predicative use. So we have to omit the. That's what I have not written the before the word most. ठीक है? That means general rule ये बोलता है कि superlative डिग्री से पहले the लगेगा. बट एक्सेप्शन ये कहता है कि अगर प्रेडिकेटिव यूज हो तो द को ओमिट करो,
अगर एट्रीब्यूटिव यूज हो तो द को इंक्लूड करो. इन व्हाट केस? इन केस ऑफ सुपरलेटिव डिग्री. क्लियर हुआ बेटा? नाउ रूल नंबर 4. ये बहुत मजेदार रूल है, राइट? इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 1 आउट ऑफ 2, 1 आउट ऑफ 2, 1 आउट ऑफ मोर देन 2. बस रूल खत्म. ये बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है क्योंकि लिखा गया है वैसा, बट ये रूल को समझने के लिए एक ही ट्रिक है. 1 आउट ऑफ 2, राइट? मतलब दोनों में से यू चूज्ड 1 एंड 1 आउट ऑफ मोर देन 2, अदरवाइज 1 आउट ऑफ 3. मतलब यू आर चूजिंग 1 आउट ऑफ मोर देन 2. क्लियर? एंड द रूल इज ओवर. सी, when 1 is chosen out of 2, अगर आप एक चूज कर रहे हो कितने में से? 2 में से. When 1 is chosen out of 2, we use comparative degree preceded. Preceded means before the and followed by of. Preceded मतलब before, followed मतलब after. When you are choosing 1 out of 2, 2 है मतलब if 2 is there, I told you 2 is the root word, we have to use which degree? Comparative. So if you are selecting 1 out of 2, then before that comparative degree you have to use the, and after that comparative degree you have to use of. Now to be very clear, देखो confusion में नहीं आना है, इसमें कोई बात नहीं है कंफ्यूज होने का. सी, मैंने क्या बोला? 2 मीन्स कंपैरेटिव डिग्री. इसको समझ लिए हम लोग. 2 मीन्स कंपैरेटिव degree. That means when we are talking about or when we are doing selection between 2, then we have to use what? Comparative degree. Same cheese, same thing is indicated in this rule also. When I am selecting 1 out of 2, when I am selecting 1 out of 2, what I need to use? I need to use comparative degree. When I am selecting 1 out of 2, 1 is chosen out of 2, what degree we use? We use comparative degree. But whatever comparative degree we use, before that we write the word the, after that we write the word of. That means superlative degree तो general sense में the लेता ही है, but comparative degree में भी the लग सकता है. कब लगेगा? कि जब हम लोग एक इंसान या एक चीज को चुनेंगे. When we are choosing 1 out of 2. Now I am focusing on this word times by times. What I am saying, 1 out of 2. When I am choosing 1 out of 2, we use comparative degree, and that comparative degree preceded मतलब before, preceded by the, and followed means after, followed by of. ठीक? Fine. Now let's go back to the slide. You will find the same thing written over there. बस ये सिंपल सा चीज को वहां पर बहुत ही डिस्क्राइबिंग फॉर्मेट में लिखा गया है, राइट? तो आप देख लो. When 1 is chosen out of 2, we use a comparative degree preceded by the and followed by of. She is the best of 2 sisters. Now see, I have written 2 sisters. I have given you the word 2 sisters. If 2 is written, so it is impossible. Superlative will not come, right? So she is the best of 2 sisters. देखो 2 sisters में से she is the best. That means she is included in 2 sisters. You are choosing she out of how many? 2 sisters. 2 means comparative degree will come. That means the statement goes wrong. Best will not be written. I have to use which word? Better. So she is the better. So I have used the word better because I am selecting she out of 2. 1 out of 2, right? So 1 out of 2 means comparative degree better is written. Before that the is written, after that of is written. So she is the better of 2 sisters. Clear? But आपको चूज करना पड़ेगा. अगर she को हम सिलेक्ट कर रहे हैं दोनों सिस्टर में से, तो ही हमने यहाँ पर बेटर के पहले द लगाया और बेटर के बाद में ऑफ लगाया. बट अगर सिलेक्शन ना हो, if there isn't any selection, Ram is better than Sham. See, Ram is better than Sham. Now you can question me कि ma'am here why can't we write the before better and why can't we write of after better? Why? Because here you are not selecting 1 out of 2.
You are selecting either this one or that one, right? So now राम is better than श्याम में राम और श्याम में कोई कनेक्शन नहीं है, but she is the better of two sisters में she is connected to sisters, that means she is among two sisters. Clear हुआ? Next same thing, when one is chosen out of more than two, अगर more than two आ गया then superlative degree, so you have to write superlative degree. Then before that you have to write the, after that you have to write of. Clear? He is the best of all the players. So all the players, all जो word है ये किसका root word है? ये superlative degree का है. So all you have written for superlative degree. That means I wrote the word best. You cannot write here better because all players is given. So best is preceded by the and followed by of. ठीक है? Clear हुआ? Now the most twisting thing that happens in this rule is all about this statement, she is the better of two sisters and Ram is better than Sham. See, जब आप कंपेयर कर रहे हो और दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है, दोनों के बीच में कुछ रिलेशन शो हो रहा है, in that case you have to apply this rule, preceded by the followed by of. बट अगर दोनों के केस में कोई रिलेशन, कोई लिंक नहीं है, देन यू कैन यूज देयर बेटर देन, क्लेवर देन. गॉट माई पॉइंट? क्लेवर देन तो नहीं होता है, वो तो आपका क्लेवरर हो जाएगा, राइट? दैट मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, व्हेन द सिलेक्शन इज मेड आउट ऑफ टू, दैट मीन्स वन आउट ऑफ टू, यू हैव टू यूज कंपैरेटिव डिग्री प्रेसिडेड बाय द फॉलोड बाय ऑफ. If you are selecting one out of more than two, you have to use superlative degree preceded by the and followed by of. But they must be having some link between them. ठीक है? अगर कोई लिंक नहीं है तो better than, ठीक है? ऐसे सारा वर्ड्स आपका आप यूज कर सकते हो. Got my point? Okay. Next. When two qualities of a noun or pronoun are compared, मतलब एक noun और pronoun का दो quality होगा. Here you are comparing the qualities, you are not comparing the person. Remember, focus. आप quality compare कर रहे हो, आप person को compare नहीं कर रहे हो. When two qualities of a noun or pronoun are compared with each other. See, here in this statement, here in this rule, you are not comparing the person or else you are not comparing the things. You are comparing the quality. Got it? So when two qualities, दो quality of a noun or a pronoun are compared with each other, so you are comparing two qualities with each other, then what you need to use? You have to use more plus positive degree. चाहे वो कैसा भी word हो, आप उसके सामने more लगाओगे, right? For example, देखो, suppose there are two qualities. One quality is clever, another quality is intelligent. Okay, one quality is clever, another quality is intelligent. So you cannot write he is cleverer than intelligent. You cannot write he is cleverer than intelligent. Okay, we agree, cleverer is the comparative degree. But as you are comparing the qualities here, you cannot write the comparative degree. Then what we need to write? You need to add the word more before clever. So the statement will be he is more clever than intelligent. क्लियर हुआ? दैट मीन्स अगर आप दो क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हो एक दूसरे के साथ, तो आपको कैसे भी एडजेक्टिव मिल जाए, वो 1 सिलेबल का हो, 2 सिलेबल का हो, 3 सिलेबल का हो, आपको उसके सामने मोर ही लगाना पड़ेगा. He is wiser than intelligent. So now wise, wiser, wisest. We learned that before class. But here you cannot write wiser. Why you cannot write? Because here you are not comparing person. Okay, when you say Ram is wiser than Sham, it's okay. But here you are not comparing person. You are comparing wiser with intelligent. Wiser with intelligent. That means two qualities you are comparing. When you compare two qualities, the rule is saying do not use any comparative degree. Then what we need to use? We need to use the word more. So he is more wise. More wiser मत लिख देना because double comparative never comes. Got it? Double comparative you cannot write. इसके रिलेटेड और भी फर्दर मोर रूल्स हैं, आगे आप पढ़ोगे, बट अभी तक इतना पढ़ो, ही इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट इज करेक्ट.
ओके, तो अब तक होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गया हो। अभी हम लोग फिर से इसको रिवाइज करेंगे एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि अभी तक अगर आपने वीडियो देख लिया है, आगे भी देखते रहिए। दिस इज गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल, वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इसको पढ़ने के बाद जब आप पेपर सॉल्व करोगे और अगर सही में आप इसको समझ के पेपर सॉल्व करोगे तो बिलीव मी यू विल नॉट गेट अ सिंगल डाउट। आप डेफिनेटली आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो, बट इसको समझना जरूरी है। तो लास्ट तक आप बने रहिए, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस। और कोई जरूरत नहीं है बुक को टच करने का। बुक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट रूल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है। इट इज जस्ट ऑल मॉडिफाइड, राइट? ओके, नाउ रूल नंबर 6, इफ वन इज कंपेयर्ड विथ ऑल द अदर्स ऑफ द सेम वेराइटी, राइट? फिर से आप कंपैरिजन कर रहे हो। देखो आप ध्यान दो, मैं कंपैरिजन के बारे में बात कर रही हूँ। लगभग हम लोग 5 रूल या 6 रूल, अभी 6 नंबर वाले रूल में हम लोग हैं, बट अभी लगभग मैं 3 से 4 रूल आपको कंपैरेटिव डिग्री के बारे में ही बोल रही हूँ। सो नाउ इफ वन इज कंपेयर्ड विथ ऑल द अदर्स ऑफ द सेम वेराइटी, अगर आप एक चीज को कंपेयर कर रहे हो और सेम वेराइटी के चीज, मतलब दैट मीन्स सपोज यू आर कंपेयरिंग अ गर्ल with girls, boy with boys, that means if you are comparing or if one is compared with all the others of the same variety same होना चाहिए, then what you need to use in that sentence, you have to add the word any other. ठीक है? So if one is compared with all the others of the same variety, any other is used to exclude the former. अगर आप सारे चीजों को कंपेयर कर रहे हो, दैट मीन्स इफ यू आर कंपेयरिंग वन विथ ऑल द अदर्स ऑफ द सेम वेराइटी से कंपेयर करो तो एनी अदर लगाओ। अगर डिफरेंट वेराइटी आ गया तो क्या लगाएं? तब तो गलत हो जाएगा अगर एनी अदर लगाओगे, राइट? अगर वन को कंपेयर कर रहे हो बहुत में से ऑफ द सेम वेराइटी, देन यूज एनी अदर। But if one is compared with all the others of different variety, then any other will not be used. Simple सा चीज है, right? So that means here the root word how to remember, this is all about the word same variety. Same variety से compare हुआ any other लगाओ, different variety से compare हुआ any other हटाओ, right? Now gold is more precious than any metal. Now gold is a metal and you are comparing gold with metal. That means what? Gold is a metal compared with all the others of the same variety. Same variety का comparison हुआ तो मैंने क्या बोला था? Any other लगाएंगे। Answer will be gold is more precious than any other metal. ठीक? But here diamond is more precious than any metal. Diamond is not a metal. Diamond is a stone, right? That means यहाँ पर आपका different variety हो गया। Here you are not comparing metal with metal. Here you are comparing stone with metal. So diamond is a stone, that means of different variety you are using. So any other का जरूरत नहीं है. So the statement becomes correct if you write diamond is more precious than any metal. But in place of diamond, if you are adding the word gold or any other metal name, you are writing silver, then it will become wrong if you are not adding the word any other, right? Next. Adjective that end in IOR are followed by two not than. See, ये तो एक आपका ट्रिक हो गया कि कोई भी एडजेक्टिव्स अगर IO वर्ड से एंड हो रहा हो, IO वर्ड लेटर से एंड हो रहा हो, तो वो किसको फॉलो करेगा? उसके बाद आप टू लगाओगे. यू कैन नॉट राइट दैन, राइट? एल्डर, ER, एल्डर, यंगर, जूनियर, सीनियर, inferior, superior. I have given some of the words here. Right, so apart from this IOR words, we are having some other words also like prefer, prior, then elder, younger. जो मैंने कहा कि कोई भी वर्ड अगर IOR से एंड हो रहा हो, that will be followed by to, not than. Right, so you cannot say he is senior than me. गलत होगा. Senior, he is senior to me. Clear? Next. एडजेक्टिव प्रेफरेबल इज यूज्ड ओनली इन कंपैरेटिव डिग्री. देखो इसको याद ही रख लो, इसको याद ही कर लो. प्रेफर, प्रेफरेबल, प्रेफर वर्ड कहीं पर आया, प्रेफरेबल वर्ड कहीं पर आया, उसके साथ टू लगेगा. प्रेफर टू, प्रेफरेबल टू. ठीक है?
सो wherever you get prefer what, it is followed by to instead than. इसमें to लगेगा, than नहीं लगेगा. This is preferable to that. He prefers tea to coffee. देखो सुनने में थोड़ा ऑड लगता है, बट मेरे हिसाब से जो सुनाई ऑड देता है वही ग्रामर होता है. राइट. ओके, नेक्स्ट. हाइफिनेटेड और कंपाउंड एडजेक्टिव. सी स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास नाउन्स में मैंने पढ़ाया था हाइफिनेटेड क्या होता है. दैट मीन्स टू नाउन सेपरेटेड बाय हाइफन. यहां पर भी टू एडजेक्टिव सेपरेटेड बाय हाइफन इज एन हाइफिनेटेड एडजेक्टिव. राइट. So hyphenated, or we can also call it as compound adjectives, never come in plural form. Nouns में मैंने भी पढ़ाया था hyphenated nouns never comes in plural form. Same here. Hyphenated, यहाँ पर root word आप किसको याद रखोगे? Hyphenated. Hyphenated words or hyphenated adjectives or compound adjectives never be written in plural form. तो plural form नहीं होगा भाई, तो क्या होगा? Singular. So I delivered a 2 hours lecture. हम बोलते हैं, बट जो हम बोलते हैं वो इंग्लिश में हम लिखते नहीं है. राइट. दिस इज क्वाइट कॉन्ट्राडिक्टरी. सो आई डिलीवर्ड अ 2 hours lecture is wrong. It will be I delivered a 2 hour lecture. Lecture is your noun here. 2 hour कौन सा एडजेक्टिव हो गया आपका? न्यूमरल. I delivered a 2 hour lecture. So 2 hyphen r is present in what type? Singular type. It will not be written in plural form. Next. If the is used before an adjective, it becomes a plural common noun. See, rich, honest, beautiful, handsome, these are all words known as adjective. अगर adjective के सामने the लग गया, acting as a subject, adjective के सामने the लगता है superlative degree में भी, but here it is something different. Adjective के सामने अगर the लग गया, if you are adding the before an adjective and that is acting as your subject, and that is acting as your subject, then it becomes a plural noun. अगर adjective में the लग गया और वो subject के हिसाब से काम कर गया तो वो adjective नहीं रहा, वो क्या बन गया? वो एक common plural noun बन गया, क्योंकि subject तो आपका noun ही होता है. तो adjective के सामने the लग गया और subject के जगह बैठ गया तो वो क्या हो गया? आपका common plural noun हो गया. So you have to take a plural verb. मैंने कहा था subject singular, verb singular, subject plural, verb plural. So the rich, the honest, the handsome, the ugly, the beautiful. Right. If acting as a subject, then it becomes a common plural noun. That means you have to consider the verb also plural. Right. Next. If two adjectives are used for a single noun or a pronoun, अगर आप दो adjective एक सिंगल नाउन नहीं तो एक प्रनाउन के लिए यूज कर रहे हो एंड बोथ द एडजेक्टिव्स आर कनेक्टेड बाय अ कंजंक्शन, देन बोथ द एडजेक्टिव मस्ट बी इन सेम डिग्री. इफ यू आर यूजिंग टू एडजेक्टिव्स टू इंडिकेट अ सिंगल नाउन और अ प्रनाउन, सो डोंट थिंक दिस इज रिलेटिंग टू द बिफोर रूल. नहीं, वहां पर हम लोग कंपेयर कर रहे थे, मतलब टू एडजेक्टिव्स और टू एडजेक्टिव्स शोइंग क्वालिटीज आर कंपेयर्ड विथ ईच अदर. हियर एडजेक्टिव्स आर नॉट कंपेयर्ड. हियर एडजेक्टिव्स means both the adjectives are used to indicate a single noun or a pronoun and both the adjectives are connected by a conjunction. That means both of them must be in same degree. Same degree. That means comparative, comparative, superlative, superlative, right? Now see, Gandhiji was noblest and wiser of all the leaders. You use the word noblest and wiser to indicate Gandhiji. You wrote noblest and the word wiser to indicate Gandhiji. That means two adjectives joined by a conjunction, that is your and, talking about a single noun or a pronoun, that is your Gandhiji. Yes or no? When two adjectives connected by a conjunction talking about a single noun or a pronoun, then both the adjectives must be in same degree. तो भाई डिग्री कैसे पता चलेगा? Now see, Gandhiji is compared with two or more than that. Definitely more than that. Why? Because all the leaders is given. That means we get to know, here we need to write what? Superlative degree. Superlative degree. That's what we have to convert the word wiser into wisest. Gandhiji was the noblest and wisest of all the leaders. ठीक है? But अगर यहां पर गांधी जी was both होता, गांधी जी was both
द नोब्लेस्ट एंड वाइजेस्ट ऑफ द लीडर्स विल बी रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज जब बोथ आ जाता है तब दोनों एडजेक्टिव के सामने आप द लगाओगे, राइट? गांधी जी वॉज द नोब्लेस्ट एंड द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द लीडर्स. But as here both word is not given, one time using the is appropriate. Gandhi ji was the noblest and wisest of all the leaders. ठीक है? होप यहाँ तक सारा चीज क्लियर है. अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दैट इफ यू फील लाइक एनी क्वेरीज फील फ्री टू टॉक टू मी एंड मीन्स वंस यू गेट द डाउट ट्राई टू क्लियर इट. अगर एक बार वो डाउट रह गया तो वो आपको बहुत बड़ा दिक्कत में डालेगा. तो बेटा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है फील फ्री टू कॉल मी एनी टाइम, फील फ्री टू मैसेज मी. आई विल बी डेफिनेटली रिप्लाइंग यू बैक. ओके, नेक्स्ट वर्ब्स ऑफ सेंसेशन. देखो सिंपल सा इसको समझना है. जो चीज हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, हम सिर्फ फील कर सकते हैं. जो चीज हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, हम सिर्फ फील कर सकते हैं. जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, राइट? वैसे ही कुछ एडजेक्टिव्स भी होते हैं. वर्ब्स ऑफ सेंसेशन जो कि हम सेंस कर सकते हैं, हमारे सेंसरी नर्वस सिस्टम जो आपको सेंस करके बताता है, फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव नॉट बाय एन एडवर्ब. सी स्टूडेंट्स, ऑलवेज always, yet, till yet, you know that adjective is a word that qualifies a noun or a pronoun. Adverb is a word that qualifies a verb, that qualifies an adverb, that qualifies an adjective. मतलब verb को adverb qualify करता है, noun को adjective qualify करता है. But this is the exception, the very most important point of all the rules. Rule number 12, verbs of sensation. Normally verbs are qualified by adverbs, but when verbs of sensation come, या फिर कोई ऐसा verb जो कि हम feel कर सकते हैं, वो कभी adverb से qualify नहीं होता. वो किससे qualify होता है? वो हमेशा adjective से qualify होता है. जो verb जिसको हम सिर्फ feel कर सकते हैं, जो action जो कि हम सिर्फ feel कर सकते हैं, is qualified by an adjective not by an adverb. Special verbs are verbs of sensation: seem, look, appear, feel, taste, sounds and smell. Right? Is followed by an adjective not by an adverb. आप खुद ही ट्राई कर लो, ऐसा कोई एक वर्ब ले लो, ठीक है, जो कि आप हमेशा फील कर पाओगे. उसमें कभी एडवर्ब नहीं लगेगा, उसमें हमेशा एडजेक्टिव ही लगेगा. राइट? नाउ सी, ही फील्स बैडली, ये कोई सेंस नहीं देता. ही फील्स, फील्स इज योर वर्ब. वर्ब के बाद कौन आना चाहिए? एडवर्ब आना चाहिए. बट हियर इफ यू राइट बैडली, बैड प्लस ly is adverb, but adverb is not matching here because feels is your verb of sensation. Answer will be he feels bad. That means this types of verb never be taking an adverb to get qualified, hence they will be taking an adjective to get qualified. Okay, that means he feels bad, instead he feels badly. When he heard the news, he became sadly. भाई ये कैसा स्टेटमेंट हो गया? ऐसा तो होगा नहीं. Right? So when he heard the news, he became sad. He became sadly नहीं होगा, he became sad. Next, if nouns works as an adjective, कभी कभी noun adjective के जैसा भी काम करता है. That means if one noun qualifies another noun, the noun that qualifies another is an adjective. Right? So if nouns work as an adjective, it cannot be in plural form. एक noun जब adjective के जैसा काम करे तो वो plural form में नहीं होगा. वो कैसा form में आएगा बेटा? वो आएगा आपका singular form में. ठीक है, फाइन. सी देखो, जितने भी सारे एडजेक्टिव्स वीडियो है, बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाया गया है, बट ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है. इट्स ऑल बिकॉज यहाँ पर हम लोग रूल्स पढ़ रहे हैं. ये ऐसा एक चीज है जिसका अब तक मुझे तो इंतजार था कि बेसिक्स कब खत्म होगा और कब हम लोग एडजेक्टिव्स लास्ट पार्ट में पहुंचेंगे. बेसिक्स पढ़ने के बाद अगर आप इसको पढ़ाई कर लिए और इसको समझ लिए, बिलीव मी, आई कैन गिव यू द डैम श्योरिटी कि आपको और कोई भी बुक देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्लियरली मेंशन किया है बहुत सारे बुक से रिलेटेड जो रूल्स आ रहे हैं, आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो रूल इंपॉर्टेंट है, वो सारे रूल्स यहाँ पर दिए गए हैं. देयर इजंट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ टचिंग एनी बुक, जस्ट आप इसको पढ़ो. इसके बाद जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा. Otherwise, after reading this, after watching this video till end,
You go and solve, and if you get any doubt, do contact me. Okay. नेक्स्ट, इफ नाउन वर्क एज एन एडजेक्टिव, जैसे मैंने कहा अगर एक नाउन एडजेक्टिव के हिसाब से काम किया तो वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, वो प्लूरल नहीं होगा, सिंपल चीज है. लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर डेलिकेट आई सर्जरी. सर्जरी तो नाउन है, आईज भी नाउन है, दैट मीन्स वन नाउन इज क्वालिफाइंग अनदर नाउन. One noun when qualifies another noun, the before noun is what? Adjective. That means noun adjective के जगह में काम किया तो वो adjective ही बन गया. जैसे कि adjective के सामने द लग गया और वो subject के हिसाब से काम किया तो वो noun बन गया. वैसे noun adjective भी बन सकता है, right? So eye surgery will be wrong. It will be eye surgery, right? Okay. If both positive and comparative degree, ये भी बहुत एक तगड़ा सा रूल है, इसको भी ध्यान देके पढ़ो, ठीक है, और आराम से पढ़ो. अगर आप बोर हो रहे हो बीच बीच में, वीडियो को पॉज करो, जाओ थोड़ा फ्रेश हो जाओ, फिर से आकर पढ़ो. कंटिन्यूअसली अगर नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट है, हम समझ रहे हैं आपको बोर लग रहा होगा, बट बोर अगर लगेगा मीन्स यू हैव टू सेक्रीफाइस टू गेट समथिंग, राइट. अगर आने वाले एग्जाम्स में आपको सही से इंग्लिश में मार्क फेच करने हैं तो मैं तो बोल रही हूँ कि मैं अपना सबसे ज्यादा एफर्ट इस चीज में दे रही हूँ अपने स्टूडेंट्स की डिमांड के वजह से, ठीक है. और जितना भी यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है दैट इज मोर देन इनफ, इतना ही पढ़ लो. अगर आपका एडजेक्टिव चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन छूट गया तो आप मुझे बताना. नाउन्स कंप्लीट हो चुके हैं, नाउन्स के बाद मैंने प्रोनाउंस कंप्लीट कर दिया है, प्रोनाउंस के बाद ये एडजेक्टिव्स है. तो ये 3 चैप्टर जब आप सीक्वेंस में पढ़ोगे और इस तीन चैप्टर में जो जो चीजें मैंने आपको दिया हुआ है, अगर उससे बाहर कोई भी रूल आया, अगर उससे बाहर कोई भी पॉइंट आया आपके एग्जामिनेशन पेपर में, देन यू आर फ्री टू टॉक टू मी दैट मैम व्हाई दिस रूल केम, व्हाई दिस क्वेश्चन केम. मैं आपको इजीली समझा दूंगी कि ये रूल से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है. फाइन, लेट्स मूव फर्दर. इफ बोथ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव are used in a single sentence, both as followed by as and then will be used. Just मैंने कहा था ये प्रीवियस में कि as followed by as and so followed by as related आपको एक रूल मिलेगा, right? See, अगर एक सेंटेंस में एक एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री भी है और कंपैरेटिव डिग्री भी है, ठीक है. एक सेंटेंस में एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री भी है और कंपैरेटिव डिग्री भी है, तो हम लोग एज फॉलोड बाय एज यूज करेंगे एंड देन भी यूज करेंगे. पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो पॉजिटिव डिग्री के लिए हम लोग एज फॉलोड बाय एज यूज करेंगे. मैंने आपको कहा था एज फॉलोड बाय एज के बिटवीन में कौन आएगा? पॉजिटिव डिग्री आएगा. और कंपैरेटिव डिग्री के लिए देन भी आता है. मैंने ये आपको बहुत ही पहले समझा दिया है कि देन एक रूट वर्ड है आपका कंपैरेटिव डिग्री को आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट. अगर एक सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री भी है, कंपैरेटिव डिग्री भी है एक एडजेक्टिव का, तो पॉजिटिव डिग्री को क्वालिफाई करने के लिए हम लिखेंगे एज फॉलोड बाय एज, और कंपैरेटिव डिग्री को क्वालिफाई करने के लिए हम लोग लिखेंगे देन. ये दोनों रहना जरूरी है. इन दोनों में से अगर किसी एक को आप रिमूव कर रहे हो, योर स्टेटमेंट विल बिकम रॉन्ग, राइट. सी, ही इज एज इंटेलिजेंट इफ नॉट मोर देन हिज ब्रदर. मोर इंटेलिजेंट पॉजिटिव डिग्री, मोर कंपैरेटिव डिग्री. दैट मीन्स इन दिस सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री इज देयर, comparative degree is also there. So to qualify positive degree, I use the word as intelligent as, and to qualify the comparative degree, I use the word than. He is as intelligent as, if not more than his brother. Okay, next, comparative degree does not come with the word times. जब आप ये times word use करते हो, when you are using the word times and you are doing comparison, when you are using the word times and you are doing comparison, again don't use a comparative degree because times itself indicate the comparison. ठीक है. वर्ड अगर आपने यूज किया टाइम्स या फिर एग्जामिनर ने आपको वर्ड दिया टाइम्स
और कंपैरिजन हो रही है स्टेटमेंट में, तो फिर से कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि टाइम्स ही आपको कंपैरिजन का मतलब वहां पर दे रहा है। माई हाउस इज 4 times बिगर देन योर्स। बेटा यहां पर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, माई हाउस इज 4 times बिगर देन योर्स, गलत, 4 times है, 4 times है, तो बिगर क्यों लगाएं, बिगर नहीं लगेगा। तो इसके प्लेस में दैट मीन्स टाइम्स के साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगा, तो क्या लगाएं, कंपैरेटिव डिग्री का रिप्लेसमेंट कौन है, एज फॉलोड बाय एज, सो फॉलोड बाय एज। ये मैंने आपको पहले भी कहा था। दिस ऑल्सो इज रिलेटेड विद द प्रीवियस रूल नंबर 14 एंड द बैक टू बैक रूल व्हाटएवर आई टॉट यू बिफोर दिस। ओके, my house is 4 times bigger than yours is wrong. The answer will be my house is 4 times as big as yours. अगर टाइम्स नहीं है then you can use, but अगर टाइम्स आ गया तो आप कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो क्या यूज करोगे, as followed by as. Next, suitable prepositions need to be used with different adjectives. देखो डिफरेंट एडजेक्टिव्स के लिए डिफरेंट प्रपोजिशंस हैं। ये नहीं कि एक एडजेक्टिव में एक प्रीपोजिशन लगेगा, दूसरे में भी वही लगेगा, तीसरे में भी वही लगेगा। नो, डिफरेंट एडजेक्टिव्स टेक डिफरेंट प्रपोजिशन एज पर देयर रिक्वायरमेंट, एज पर देयर यूजेस, एज पर देयर सुइटेबिलिटी, राइट। ही इज सीनियर एंड more experienced than you. Suppose the statement is he is senior and more experienced than you. पहले बार आपके माइंड में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि मैम ने कहा था कि IOR से जो वर्ड एंड होता है वो देन नहीं लेता, तो आपने यहां पर लिख दिया एक्सपीरियंस्ड देन, आपने यहां पर लिख दिया ही इज सीनियर एंड मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू, तो गलत हो जाएगा। सीनियर वर्ड क्या लेगा, टू लेगा, एक्सपीरियंस्ड क्या लेगा, देन लेगा। तो जो एडजेक्टिव जैसा प्रीपोजिशन से मैच होता है वैसा ही प्रीपोजिशन उसके साथ लगेगा एज पर इट्स सुइटेबिलिटी। सो ही इज सीनियर टू एंड मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू। व्हाट आई सेड, सुइटेबल प्रपोजिशंस नीड टू बी यूज्ड विथ डिफरेंट एडजेक्टिव्स। क्लियर? नेक्स्ट, rule number 17 and I like this rule the most and this is the most favorite rule of mine. जब भी मैं कोई टेस्ट वगैरह देती हूँ अपने क्लास में तो मैं तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, राइट। सीक्वेंस है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको प्रोनाउंस में भी सीक्वेंस समझाया था, 1 2 3 2 3 1 1 2 3, राइट। वैसे एडजेक्टिव्स में भी सीक्वेंस है। बेटा देखो, एक बार अगर आप समझ गए प्रैक्टिकली इस चैप्टर को, तो इंग्लिश में तो वैसा कोई ट्रिक्स नहीं होता, ट्रिक्स खुद को बनाना पड़ता है, खुद आप क्रिएट कर सकते हो खुद का ट्रिक कि इसको कैसे याद रखा जाए, इसका रूट वर्ड क्या हो सकता है। तो यहाँ का रूट वर्ड जो है, ये मुझे भी ये वाला रूट वर्ड एक बुक से मिला था, बहुत बुक पढ़ने के बाद मुझे ये एक रूट वर्ड बुक से मिला। तो ये जो है इसका नाम है क्या, ओसास कॉम्प। ओसास कॉम्प ऐसा वैसा वर्ड नहीं है जिसका मीनिंग ना हो, जिसमें ओ का मतलब है ओपिनियन, ओ स्टैंड्स फॉर ओपिनियन, S stands for size, A for age, S for shape, C for color, O for origin, M for material, P for purpose. Now see, यहाँ पर डबल S है, OSAS, तो पहले शेप दूसरा साइज ऐसे करके आप नहीं लिख सकते हो। यू हैव टू मेक अ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ दिस वन, पहले ओपिनियन, देन साइज, देन एज, शेप, कलर, origin, material and purpose. In a statement, if you find more than one adjective is written to qualify a single noun. In a statement, if you find more than one adjective is written to qualify a noun or pronoun, then you have to arrange them in a proper order. ये order है, तो वो order क्या है, पहले opinion लिखेंगे, फिर size, फिर age, फिर shape, then continues, right? So I bought a beautiful tiny heart-shaped purple American diamond wedding ring. देखो wedding ring आपका रिंग आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। इसके पहले कितने सारे वर्ड्स लगे हैं, मतलब एक रिंग को डिफाइन करने के लिए ये बहुत सारे वर्ड्स लगे हैं। तो ये सारे वर्ड्स को आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना रहता है। कौन सा सीक्वेंस है ये, क्या सीक्वेंस है ये सीक्वेंस का नाम है आपका ओसास कॉम्प। तो मैंने लिखा आई बॉट ए। देखो मैंने यहाँ पर तो आर्टिकल का इंक्लूडेंस नहीं किया है, बट याद रखिएगा कि ओसास कॉम्प के पहले, मतलब जब आप एडजेक्टिव्स को सजा रहे हो तो अगर ए एंड द है तो वो पहले आते हैं, राइट, आर्टिकल्स कम बिफोर। सो आई बॉट अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इज व्हाट, योर ओपिनियन अबाउट द रिंग।
Tiny is your size. Age is not there, so leave it. Shape is your heart shaped. Color is your purple. Origin is your American. Purple material is your diamond. And purple is what? Purpose is wedding ring. Okay, answer is correct. I bought a beautiful tiny heart shaped purple American diamond wedding ring. And in exam, if you are getting this type of question, it will be like, I bought a purple beautiful heart shaped wedding tiny diamond wedding ring. अलग अलग से दिया गया होगा. You have to arrange them in a proper order. And the last rule here is, two comparatives or superlative degree never come together. This I had already made you clear कि दो कंपैरेटिव डिग्री, दो सुपरलेटिव डिग्री नेवर कम्स टुगेदर. ऐसे नहीं, ऐसे मतलब मैंने जो रूल्स आपको पहले पढ़ाया है उससे इसका कोई लिंक नहीं है, राइट? इट इज क्वाइट डिफरेंट. नाउ सी, मोस्ट इज कंपैरेटिव, क्लेवरेस्ट इज कंपैरेटिव. मोस्ट इज सुपरलेटिव, क्लेवरेस्ट इज सुपरलेटिव. मोर इज कंपैरेटिव, क्लेवरर इज कंपैरेटिव. सो डबल डबल फॉर्म आप नहीं लिख सकते हो. यू कैन नॉट राइट डबल डबल फॉर्म ऑफ अ सिंगल एडजेक्टिव. Okay, double form of a single adjective. Now see, he is the most cleverest of all the officers is wrong, because most is comparative and superlative. Most is superlative, cleverest is also superlative. Most cleverest is wrong, because clever is a single syllabled word. Clever, cleverer, cleverest. So here in this question, the answer like most cleverest will be wrong. In its place you have to write, he is the cleverest of all the officers. यहाँ पर most cleverest नहीं लगेगा, more cleverer नहीं लगेगा, right? most beautiful is correct, but हम लोग जो words बनाते हैं जैसे कि youngest is already a superlative degree. Again you cannot write most youngest. Younger is already a comparative degree. Again you cannot write more younger, right? मतलब अगर एक फॉर्म बन चुका है उसका सुपरफ्लुअस फॉर्म मत बनाओ, राइट? सो नाउ EST कम्स बिफोर मोस्ट. अगर एक वर्ड में EST लगा है, सुपरलेटिव बना है, और एक वर्ड में मोस्ट लगा है, वो भी सुपरलेटिव बना है, राइट? दैट मीन्स जहां पर EST और मोस्ट दोनों एक साथ हैं तो EST को पहले लिखो, मोस्ट को बाद में लिखो. EST को पहले लिखो, मोस्ट को बाद में लिखो. एक सिंपल सा एग्जांपल्स में समझते हैं. एक में लिखा है स्मार्टेस्ट, एक सेंटेंस में लिखा है स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट पंक्चुअल. स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट पंक्चुअल. रवि इज द स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट पंक्चुअल बॉय ऑफ आवर क्लास. तो रवि स्मार्टेस्ट भी है, मोस्ट पंक्चुअल भी है. तो स्मार्टेस्ट में क्या लगा? EST. मोस्ट पंक्चुअल में क्या लगा? MOST, मोस्ट. दैट मीन्स जब भी आप ये सेंटेंस फॉर्म करोगे, ये वर्ड आपका पहले आएगा, ये वर्ड आपका सेकंड में आएगा. यू कैन नॉट से और यू कैन नॉट राइट रवि इज द मोस्ट पंक्चुअल एंड स्मार्टेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास. गलत होगा, क्योंकि वर्ड में जब EST लगता है वो पहले आएगा, वर्ड में जब मोस्ट लगता है वो आपके बाद में आएगा, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द रूल्स ऑफ द एडजेक्टिव. Whatever important rules were there in this chapter, I have already given here. There are all total 18 rules. If you go through these 18 rules, including those 3 parts, then I'm giving you a damn surety that your adjectives chapter is done. ठीक है? इसी से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, अगेन आई एम रिपीटिंग, डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक का लिंक मिल जाएगा, आपको प्रीवियस वीडियोस का लिंक मिल जाएगा. कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास मेरे नंबर हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर, एंड यू कैन कॉल मी एंड यू कैन टॉक टू मी एंड यू कैन इंक्वायर अबाउट योर क्वेरीज. और जो भी डाउट्स है आप क्लियर भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. इसके बाद में जो पार्ट आएगा वो आपके जो 3 चैप्टर्स और कंप्लीट हुए हैं, नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम बनाएंगे कि कैसे एग्जाम में कौन से वेराइटीज में क्वेश्चन आते हैं. वी विल बी सॉल्विंग दोज एरर डिटेक्शन पार्ट ऑफ दोज 3 चैप्टर्स व्हाटएवर वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड होप you are enjoying the classes. If you want to have your queries cleared, then feel free to talk to me and do like, share and subscribe my channel, and do like once the video, and the most important thing is watch the video till end. Then only you will get to know all the things
everything, whatever is important for your examination point of view and from your examination prospectus, everything has been given here. There isn't any requirement of looking after this 1000 videos or searching here and there, searching this website, searching that website. Isme jitna hai, that is quite enough. And stay safe, stay at home, enjoy this work session from your home, and enjoy these videos a lot. Thanks a lot. We'll see you in the next session. Good night.